पशुपालक भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कोकनोड़े। आप सभी का एबीएस इंडिया के यूट्यूब नॉलेज फोरम में स्वागत है। मैं आज आपसे हीट स्ट्रेस और उसका जो प्रभाव पड़ता है फर्टिलिटी के ऊपर यानी प्रजनन पे, उसके बारे में जानकारी साझा करता हूँ। तो देखिए, आजकल गर्मी का सीजन चल रहा है। इस सीजन में वातावरण का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो गर्मी जो होती है उसके कारण हमारे गायों पे भैंसों पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो ये गाय या भैंस तनाव में आ जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि दूध उत्पादन कम हो जाता है और उसकी फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है, उस पे बुरा असर हो जाता है। तो इसके इंडिकेटर्स यानी इसमें हमें क्या देखा कैसे पता लग सकते हैं कि इस गाय या भैंस हमारी हीट स्ट्रेस में है। तो देखिए, उसका जो रेस्पिरेशन रेट है, ब्रीदिंग रेट है, वो बढ़ जाता है। लगभग 40 से 60 नॉर्मल रेट होता है। 60 से ज्यादा पर मिनट जब आ जाती है उसका ब्रीदिंग रेट, तब वो हीट स्ट्रेस में होती है, तनाव में होती है। और 7 से 70 से ज्यादा जब उसका बढ़ जाता है तो जबरदस्त सीवियर वो हीट स्ट्रेस में होती है। तो देखिए, क्या क्या होता है इसमें, नोटिसेबल चेंजेस हम क्या देख सकते हैं। उसका खाना लेने की खाना कम खाती है, बाद में बार बार सोती है, उसका जो रूमिनेशन होता है वो कम हो जाता है। वो ज्यादातर जहाँ पे छांव होती है उसके तरफ भागती है। बाद में उसका रेस्पिरेटरी रेट जैसे मैंने बताया वैसा कम हो जाता है, फीड इनटेक कम हो जाता है, तो वो रेस्टलेस हो जाती है, मुंह से सांस लेने लगती है। उसका शारीरिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। तो इसके कारण उसके शरीर का तापमान भी जो है वो 1 से 2.5 फ़ारेनहाइट से भी ऊपर बढ़ जाता है। और उसका दूध कम हो जाता है, दूध उत्पादन कम हो जाता है, फैट कम हो जाता है और प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। तो इसके लिए तो इस सीजन में हम देखें तो क्या होता है, प्रजनन क्षमता पे क्या असर पड़ता है। तो इसका जो मध चक्र है यानी ईस्ट्रस साइकिल है, वो अनियमित आती है। उसमें हमने एआई भी करवाया तो भी कंसेप्शन रेट, गाभिन रहने की जो दर है वो कम हो जाती है। उसका जो भ्रूण है उसकी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है। काफ बर्थ जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ऐसे हमें उससे लक्षण दिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, हीट स्ट्रेस के कारण जो फॉलिकल होता है, जो फॉलिकल ग्रोइंग प्रॉपर ग्रोइंग नहीं होता है, बाद में उसका एम्ब्रियो प्रॉपर तैयार नहीं हो जाता है और उसका जो भ्रूण रखने के लिए जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए जो लगता है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल कम हो जाती है। तो ये हमें इस सीजन में भी अगर प्रजनन दर अच्छा रखना है तो देखिए, कूलिंग स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। तो कैसे करना चाहिए कि उसको कूलिंग, जो गाय है भैंस है उनको स्प्रिंकलर आप दीजिए, शेड में फैन की सुविधा दीजिए। तो इससे क्या हो जाता है, वो उनका जो हीट स्ट्रेस से काफी छुटकारा मिलने की मदद मिलती है। उनको प्रॉपर शेड दीजिए, उसके बाद में 24 घंटे पानी पिलाने के लिए दीजिए। उनका डाइट जो है वो फीड इनटेक प्रॉपर रखिए। और वहाँ पे एनिमल शेड में गर्म हवा बाहर जानी चाहिए और ठंडी हवा अंदर आनी चाहिए। अगर हमने, देखिए, एक रिसर्च से ऐसे पता चला है, अगर हम प्रॉपर शेड भी उसको देते हैं तो उसमें लगभग 23% तक प्रेगनेंसी मिल सकती है। शेड और स्प्रिंकलर की सुविधा अगर दे देते तो 40% तक प्रेगनेंसी मिल सकती है इस गर्मी के सीजन में भी। और शेड, स्प्रिंकलर और फैन ये तीनों दे दिए तो लगभग 56% तक हमें प्रेगनेंसी रेट मिल सकता है। तो हमें न्यूट्रिशन यानी उसको खान पान जो हम दे रहे हैं उसमें हमें क्या देना चाहिए। तो
जो हम खाना खिला रहे हैं उसमें क्रोमियम क्रोमियम एक मिनरल होता है, माइक्रो मिनरल होता है। उसको अगर 6 मिलीग्राम पर गाय या भैंस पर दिन दे दिया तो उससे हीट स्ट्रेस से काफी छुटकारा मिलती है। बाकी फैक्टर से ग्लूटामिन है, कई माइक्रो माइक्रोबियल्स होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, विटामिन ई, नियासिन और ईस्ट कल्चर जो होते हैं, ये सब हम अगर उसको फीड में मिलाकर दे दिए तो उनको काफी हीट स्ट्रेस से छुटकारा मिल सकता है। और इस गर्मी के सीजन में भी हमें अच्छा कंसेप्शन रेट एआई करने के बाद या कृत्रिम गर्भाधान के बाद मिल सकता है। धन्यवाद भाइयों।